प्यारे साथियों, आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न कृतियों को कृतिकारों से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे को कृतियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकार बताए गए हैं, तो इनका सही मिलान करना है। तो आधा गाँव किसकी कृति है? तो आधा गाँव राही मासूम रजा की है, राही मासूम रजा की है। नेक्स्ट है अलग अलग वैतरणी किसकी कृति है? ये शिव प्रसाद की सिंह की है। पानी के प्राचीर ये किसकी कृति है? ये राम दर्शन मिश्र की है। फिर रतिनाथ की चाची ये किसकी कृति है? ये नागार्जुन की कृति है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह किस रचना से संदर्भित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गोदान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि ये गोदान किसकी कृति है, ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखते सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रचनाकारों को कालानुक्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो रचनाकार दिए गए हैं उनके काल क्रमानुसार उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सुमेलित करने से संबंधित है, क्या कि सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या ये कहता है कि सचेतन कहानी ये किसकी है? महीप सिंह की है। सक्रिय कहानी ये किसकी है? राकेश वत्स की है। समानांतर कहानी ये किसकी है? ये कमलेश्वर की है। और ए कहानी ये गंगा प्रसाद विमल की है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पात्र किन कहानियों में हैं और उन्हें सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। पूस की रात है ना, पूस की रात में के पात्र का क्या नाम है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जो सही आंसर होगा पूस की रात। पूस की रात का जो पात्र था ये था बुधिया। उसने कहा था ये इसका पात्र कौन है? तो इसका पात्र है लहना सिंह। उसने कहा था इसका पात्र कौन है? लहना सिंह। और पर्दा का जो पात्र था ये कौन था? चौधरी पीर बख्श। और तलाश का पात्र सुमी था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? हमारे को कौन सा मेल उचित नहीं है वो बताना है। ब्रज भाषा एक खड़ी बोली है, बिल्कुल सही कथन है। अवधी बघेली ये भी ठीक है। भोजपुरी मैथिली ये भी ठीक है, लेकिन मारवाड़ी छत्तीसगढ़ से संबंधित इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न भाषाओं में से संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित ना होने वाली भाषा, 8वीं अनुसूची में शामिल ना होने वाली भाषा
कौन सी है? वो है गारो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे को क्या क्या दिया गया है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी, बघेली, बांगरू, मेवाती, मगही। तो इनको जो है सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित में क्या होगा? पश्चिमी हिंदी क्या है? बागरू, पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी मगाही और राजस्थानी मेवाती। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनदायक है, घन के सम जीवन, जीवन में घनश्याम है, में कौन सा अलंकार है? हमारे को अलंकार बताना है। तो इसका जो अलंकार है वो है अभंग पद यमक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ऋष्य में कौन सी ध्वनि है? इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सी ध्वनि है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 में। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना थी, जिसकी प्रेरणा इन कवियों को अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई। तर्क दिया गया है, सभी छायावादी कवियों की एक विशेषता रहस्यवाद है, परंतु रहस्यवाद और छायावाद समानार्थी नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है तथा आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर सी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरों के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, यहाँ दुखाना कौन सा शब्द भेद है? हमारे को ये बताना है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं उसके घर गया था वह सो रहा था, इस वाक्य की क्रिया सो रहा था का काल बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तात्कालिक अपूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण गलत है? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है वे जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 46, रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्यों के नाम बताने हैं। नरहरि, पीपा, रैदास, नन्ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग दर्पण के रचिता कौन है? अंग दर्पण के रचिता कौन है? तो इसके रचिता रसलीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य किस आलोचक की रचना है। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य किस आलोचक की रचना है, तो ये किसकी रचना है, मैनेजर पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन के लिए मशहूर रहे हैं, कौन मशहूर रहे हैं, तो ये सेनापति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रग उर्झट टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन है दई नहीं है रीति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। इसमें कौन सा अलंकार है ये हमारे को बताना है। तो इसका जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम पयोधि पगार में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा श्लेष रूपक या उपमा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क के रूप में रहेगा। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।